दूसरी जगहों पे नाम लिख रहा है तो मुसलमान से आदमी सामान खरीद ले रहा है, रेडी पटरी वाला लिख देगा तो सामान नहीं खरीद देगा पब्लिक। भाई योगी ने तो साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा में अब बिना नाम के काम नहीं चलने वाला, वो चाहे घनश्याम हो या इमरान। अगर कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान चलानी है तो दुकान पर नेम प्लेट तो लगाना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांवड़ यात्रा के रूट पर ऐसी चीजें हो रही हैं, यानी नाम हिंदू वाला और मालिक मुसलमान। जैसे इस रेस्टोरेंट को देख लीजिए, पहले इसका नाम न्यू शीतल शुद्ध वैष्णो ढाबा हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार के आदेश के बाद इसके मालिक ने रेस्टोरेंट पर अपने नाम का पोस्टर चस्पा किया। रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अब्दुल लिखा हुआ नजर आता है और अब रेस्टोरेंट पर सिर्फ शीतल ढाबा या सादिक होटल लिखा हुआ नजर आ रहा है। शुद्ध वैष्णो ढाबा गायब हो गया। सहारनपुर के इस ढाबे से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू, पंजाब, हरियाणा लाखों की संख्या में इसी रास्ते से होकर सहारनपुर जाते हैं और इसी बीच में कई ऐसे ढाबे पड़ते हैं जिन ढाबों का नाम अगर आप पढ़ सकें, जिन पे लिखा है न्यू शीतल ढाबा और किसी में लिखा है शीतल ढाबा। इस तरीके के ढाबों के नाम बदल दिए गए हैं और नामों के ऊपर उनके प्रोपराइटर के नाम लिखने का जो आदेश हुआ, उसके समय में आज डीआईजी ने सहारनपुर पे मार्च भी करा, डीआईजी एसएसपी पुलिस ने। और इस तरीके के जो ढाबे जो हिंदू नामों से चल रहे हैं, जिनके स्वामी मुस्लिम है, इसी तरीके का एक आगे ढाबा है शीतल ढाबा, जो कि एक नेता का बताया जा रहा है। इस तरीके के नाम रख के भ्रमित ना हो, जो शिव भक्त जो आ रहे हैं वो कहीं किसी तरीके से उपासना करते हैं, वो कहीं भ्रमित ना हो। इसलिए योगी सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस प्रशासन इस चीज को चेक करे और किस तरीके से जो शिव भक्त है उन्हें कोई किसी तरीके की उनका उपास टूटे ना। अब आप देखिए, जहां शुद्ध वैष्णो शब्द लिखा हुआ था वहां अब सादिक होटल का पोस्टर चिपक गया। भाई लिखते सादिक का होटल है, लेकिन हम शुद्ध वैष्णो ढाबा चला रहे हैं, हम खाना बेच रहे हैं। इसका मतलब शुद्ध वैष्णो खाना नहीं था वहां पर। यही तो कह रहे हैं योगी जी कि कांवड़िए जो आ रहे हैं, इतना तप करते हुए आ रहे हैं, उसके तप में कोई भंग तो ना करो उस तप को। सहारनपुर में योगी सरकार के आदेश का असर नजर आने लगा है, क्योंकि आज खुद सहारनपुर के डीआईजी ने आदेश पर अमल करने के लिए अपनी टीम के साथ मार्च निकाला। डीआईजी ने अपनी टीम के साथ कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जांच की। अब यूपी के ही मुरादाबाद में बने इस रेस्टोरेंट को देखिए, जिसकी तस्वीर अब आ रही है। यह रेस्टोरेंट भी कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ता है। इस रेस्टोरेंट का नाम है श्री साईं बाबा शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के बाहर तक कहीं मालिक का नाम लिखा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड पर रेस्टोरेंट के मालिक का नाम छोटू चौधरी लिखा है, लेकिन जब हमारी टीम इस रेस्टोरेंट में पहुंची और यहां के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि रेस्टोरेंट के असली मालिक का नाम अनवर है। मुरादाबाद से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। साईं बाबा की तस्वीर लगी हुई है। जी भैया, आपका क्या नाम है और होटल के ओनर कौन है भैया? ओनर तो इस टाइम पे नहीं है, मेरा नाम हरपाल सिंह है। अच्छा, ओनर कौन है? क्या नाम है ओनर भाई साहब, उनका नाम है अनवर। अनवर भाई, अनवर। ये रेस्टोरेंट कब से चल रहा है? ये करीब चल रहा है करीब 13-14 साल से। 13-14 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। सारा स्टाफ हमारा हिंदू है। अच्छा, खाना किस तरह का दिया जाता है? खाना सब शाकाहारी खाना। नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि ओनर तो मुस्लिम है, लेकिन साईं बाबा के नाम से होटल चल रहा है, तो इस तरह कभी कोई दिक्कत परेशानी कोई आई हो? किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें यहाँ पर। हमें काम करते हुए हमें कहते रहे, हम 15 साल से काम कर रहे हैं जब से होटल खुला है, और हम नहीं चालू करा है। हमारा मालिक मोहम्मद है, मगर स्टाफ सारा हमारा हिंदू। विपक्ष को यह नहीं दिख रहा कि इतनी दूर से कांवड़ हर कष्ट सहकर इस यात्रा को पूरा करने के लिए आते हैं, कई परहेज करते हुए आगे बढ़ते हुए, और वो कहीं भी बैठकर खाना खा लें। जिस ढाबे को वो शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा मानकर खाने जा रहे हैं, उसमें अंडा मांस मछली नहीं बना है। इसकी जिम्मेदारी विपक्ष लेगा क्या? लेगी कांग्रेस, लेगी समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी? क्या ठीक है, ये हिंदू नाम लगा हुआ है, चाहे किसी का भी होटल हो, ढाबा हो, अंदर कुछ नहीं बना है ऐसा जिससे कि कांवड़िए को दिक्कत होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी लेंगे ये लोग? भाई आप नाम लिखो, अगर कांवड़िए को लगेगा, उसका मन होगा देखकर भी खाने का तो वो खाएगा, नहीं मन होगा नहीं खाएगा। और अगर सामने वाला कुछ गलत नहीं कर रहा है तो उसको नाम छुपाने या बदलने की जरूरत ही क्या है भाई? सच बताओ। आज तक यह होता था कि कोई कुछ छुपाए तो गलत माना जाता था कि छुपा रहा है, इसका मतलब गलत होगा। यह पहली बार होगा
कि बताने के लिए कहिए तो विपक्ष कह रहा है कि यह गलत हो रहा है। अरे बताना तो सही का पहचान है, लेकिन ये लोग वोट बैंक के चक्कर में उसमें भी अरे नहीं नहीं बताओ मत। बेसिक सवाल तो यह है कि आखिर नाम और पहचान बदल के कुछ लोग ढाबे या होटल चला क्यों रहे हैं? इसका जवाब खुद ढाबा मालिक ने दिया। रामपुर की तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां शिवा फैमिली टूरिस्ट ढाबा है। आपको भी लगेगा शिवा ढाबा कोई मुसलमान क्यों चलाएगा, लेकिन यही सच्चाई है। इस ढाबे के मालिक का नाम अनस और महराज है, और गुफरान नाम का लड़का भी इसे मैनेज करने में हेल्प करता है। जब इन सब से पूछा गया कि शिवा ढाबा नाम क्यों रखा, तो जो जवाब दिया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गुफरान का कहना है कि शिवा ढाबा के नाम से टूरिस्ट आकर्षित होते हैं, लोग आते हैं, इसलिए शिवा ढाबा नाम रख लिया। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद आगे की बात आपको दिखाता हूं और ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिससे नाम पर सियासत करने वाले बेनकाब हो जाएंगे। रामपुर में हम मौजूद हैं। रामपुर में ये ढाबा है, देखिए शिवा फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शिवा ढाबा है ये। और यहाँ भी हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की है। और देखिए यहाँ पर जो संचालक हैं वो बैठे हुए हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? गुफरान सर। गुफरान जी। गुफरान, आपको पता होगा यूपी में कहा गया है कि भाई आपको नाम बताना पड़ेगा, आपके अंदर कौन कौन कर्मचारी करते हैं काम, ये बताना पड़ेगा। जी जी पता है सर। मालूम है? यस यस। आप लोगों ने कुछ बनाया है? जी जी बनाया है। क्या बनाया है? ये रहा सर, ये जो ढाबे मालिक हैं उनका सर ये सर्टिफिकेट वगैरह है, जो नाम वगैरह बोला था कांवड़िया की वजह से सर ये है, ये सब है इसमें। और एक हमने बिना उसके भी बनाया है, बिना फोटो के भी। ये बिना विदाउट फोटो है, ये फोटो से है। अच्छा, फोटो भी लगाया है आप? जी जी, एक में फोटो है, एक में नाम, मोबाइल नंबर, सब चीज है। ये महराज जो नाम लिखा हुआ, ये महराज कौन है? ये मेरे फादर है सर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनस है। नाम शिवा ढाबा क्यों रखा था, कैसे रखा था? शिवा ढाबा ज्यादातर आप देखोगे तो शिवा ढाबा के नाम से ही मशहूर है। ये जो है शिवा ढाबे के नाम से ही ज्यादातर बिकता है। ये वैसा खाना, दाल वगैरह, दाल पनीर सब्जी वगैरह, ये शिवा ढाबे पे ही मिलती है। मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए? जी जी जी, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादातर आप जितने भी हाईवे पे, इस हाईवे पे जाओगे तो शिवा ही ढाबा का नाम पाओगे। अब आपने तो कांवड़िए को टूरिस्ट मान लिया, पर वो टूरिज्म थोड़ी कर रहा है, वो तो धर्म का पालन कर रहा है, वो तो तप कर रहा है। इतने कठिन यात्रा पूरी करके वो आ रहा है, और क्या वो वहां बैठकर खाए जहां मान लीजिए खाना शुद्ध बनता हो, शाकाहारी बनता हो, लेकिन जो लोग वहां बैठे हैं वो कोई नॉनवेज नहीं खा रहे, लहसुन प्याज नहीं खा रहे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इतनी सी बात सुनिश्चित कराई जा रही है। सबको तो नहीं कहा जा रहा कि कोई हिंदू नहीं खाएगा वहां पर। कांवड़िए को भी मना नहीं किया गया कि आप वहां नहीं खाओगे। भाई उसको मन करेगा वो खाएगा, उसको लगेगा हाँ ठीक है खा सकते हैं। यहां नाम बताने वाला आदेश सिर्फ कांवड़ यात्रा से जुड़ा है, वरना आप देखिए कि आम दिनों में तो उन मुस्लिम रेस्टोरेंट में भी जबरदस्त भीड़ लगती है जो बिना नाम छिपाए अपना कारोबार करते हैं। और वहां हिंदू नहीं जाता है क्या? बाकी धर्मों के लोग नहीं जाते हैं क्या? जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जो है वो रेस्टोरेंट के नाम लिखवाए जा रहे हैं, मुझे कोई बताए होटल के नाम। जरा मैं आपको कुछ नाम याद दिलाता हूं, इनको जरा देखिए। आपने सुना होगा एक होटल है करीम्स, जिससे बहुत सारे लोग नॉनवेज खाने के लिए जाते हैं। तो करीम्स ने अपना नाम लिख दिया करीम्स, तो क्या वहां हिंदू खाने नहीं जाता है? नजीर एक बहुत बड़ा आउटलेट है, चेन है उसकी, नजीर की, तो नजीर में लोग खाने के लिए नहीं जाते हैं। इसी तरह से तीसरा है अलबेक, जहां से लोग जो है वो खाना ऑर्डर भी करते हैं। चौथा आपने सुना होगा लखनऊ से लेकर हर जगह टुंडे कबाब, इसको खाने के लिए लोग जाते हैं। तो जिन लोगों ने अपना नाम लिख दिया कि वो मुसलमान है या नाम मुसलमान है, तो वहां हिंदू खाने नहीं जा रहा है क्या? इनका बिजनेस नहीं हो रहा है? इनको इनसे खाना हिंदू ऑर्डर नहीं कर रहा है क्या? और इन्होंने नाम बता दिया तो ये बर्बाद हो गए। ये सारे बड़े बड़े आउटलेट हैं बॉस, तो कहां से ये हिंदू मुसलमान हो गया नाम बताने से? इन्होंने नाम बताया, इनको दिक्कत नहीं हो रही। रेडी पटरी वाला नाम बता देगा, शिवा ढाबा वाला बता देगा कि उसका नाम जो है अनस है या फहीम है या जो भी मुसलमान है, तो वो जो है बर्बाद हो जाएगा। क्यों? ये बता सकते हैं, वो क्यों नहीं बता सकता? और किस जगह पर हिंदू जो है वो मुसलमानों का विरोध कर रहा है? आप आज की डेट में हेयर कट के लिए चले जाइए, ज्यादातर जो लोग आपको मिलेंगे वो मुसलमान हैं जो हेयर कट कर रहे हैं। तो क्या हिंदू बाल नहीं कटाता है? सबके लंबे लंबे बाल निकले जा रहे हैं। एसी में रिपेयर के लिए आप बुलाइए, ज्यादातर लेबर जो आता है वो मुस्लिम है, तो क्या लोग क्या करते हैं कि एसी में गैस निकल गई तो निकल गई, लेकिन आप मुसलमान से नहीं भरवाएंगे? ऐसा बोलता है हिंदू।
बढ़ई का काम करा लीजिए, कितने कारीगर आपको मुसलमान मिल जाएंगे। तो क्या हिंदू ने जो है वो अपने घरों में अलमीरा बनवाना बंद कर दिया, या बिस्तर बनवाना बंद कर दिया है, या सोफा बनवाना बंद कर दिया? कौन सी चीज बंद हो गई इस देश के अंदर मुसलमान का नाम देखकर? लेकिन खाली मुस्लिम वोट बैंक को जो है वो बताना कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और बताना कि भाई ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, हर चीज में गलत हो रहा है। आपको ये नहीं दिख रहा कि वो कांवड़िया जो है वो इतना तप करते हुए आ रहा है, इतनी कठिन यात्रा करके आता है, हर किसी के बस की बात नहीं है कांवड़ यात्रा पूरा करना। और यहां तो मुझे लगता है मुसलमानों को खुद ही कहना चाहिए, जिनका रेस्टोरेंट है, बताकर कि भाई देखो मैं मुसलमान हूं लेकिन तुम्हारे लिए देखो सेवा कर रहा हूं और बढ़िया शुद्ध खाना बना रहा हूं। उसको खाना होगा तो खाएगा। वो तप कर रहा है, और यहां वोट बैंक के चक्कर में जो है वो लोग जो है उसको, हिंदू की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? कि वो क्या करते हुए आ रहा है, उसका क्या परिश्रम है, उसका क्या श्रम है, उसकी क्या अपनी मंशा है, उसका क्या धर्म है, उससे कोई मतलब नहीं। नाम नहीं बताएंगे बॉस, तुरंत विक्टिम कार्ड फेंक देंगे। अच्छा, विपक्ष नाम बताने वाले फैसले में हिंदू मुस्लिम का एंगल देख रहा है, जबकि आप देखिए कि कई जगह कांवड़िए जो कांवड़ लेकर जाते हैं वो कांवड़ भी मुस्लिम कारीगर तैयार करते हैं बॉस, और इसका कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि ये खाने पीने से जुड़ा मसला नहीं है और ना ही यात्रा के दौरान का कोई मामला है। किसी मुस्लिम कारीगर ने कांवड़ बनाई और कांवड़िए उसका इस्तेमाल करते हैं, दिखता है। आपको हरिद्वार में कांवड़ बनाने वाले कारीगरों से मिलवाता हूं, वो खुद बता रहे हैं कि मुसलमान हैं लेकिन कांवड़ बनाते हैं और लोग खरीदते हैं कांवड़। सुनिए एक बार। आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आमिर खान। आमिर खान, ये काम आप कर रहे हो, कावड़ कब से बना रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो? ये मैं अपने उस्ताद जी के साथ बना रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी को लगभग 30 साल हो गए काम करते हो, और लगभग 15-20 साल मुझे भी हो गए अपने उस्ताद जी के साथ काम करते हो। मेरा नाम मोहम्मद अर्श है और ये हमारा वर्क है कावड़ का। हम इसको 4 मंथ से काम करते हैं और ये हमारा प्रेम का काम है। शिव जी का कैसे काम करते हैं, हम शिव जी का नाम लेके काम करते हैं सारा। ये हमारा कावड़ का काम है, 4 महीने से करते हैं हम, अपने माह रमज़ान से काम करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सिकंदर। सिकंदर जी, ये आप बना रहे हैं? ये हमारा 35 साल से हम काम करते आ रहे हैं सर। हमारे बड़े करते आ रहे थे, मुझे 35 साल हो गए इस काम करते हो। ये जो हम काम करते हैं भाईचारे के नाम से करते हैं हरिद्वार में। अब बताइए, जो लोग एजेंडा चला रहे हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान टारगेट हो रहा होता तो मुसलमान के हाथों से बना कांवड़ लेकर कांवड़िया जा रहा होता क्या? होटल या रेस्टोरेंट मुसलमान का है, इससे दिक्कत किसी को नहीं है बॉस। सिर्फ और सिर्फ इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कांवड़िए परहेज करते हुए इस यात्रा को पूरा करते हैं, लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली से दूर रहते हैं, कहीं वो चीज वहां ना बन रही हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए बस। परहेज मुसलमान से नहीं, परहेज जो खाना बना है उसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ, इस चीज से किया जा रहा है। इतनी सी बात को भी हिंदू मुसलमान बना रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। कम से कम सीएम योगी को यह समझ में तो आ रहा है कि हिंदू की भी कोई आस्था है और उसका ख्याल रखना चाहिए।